क्या मनुष्य सब कुछ भाग्य पर छोड़ दे और खुद कुछ न करे। जैसे यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि वह डॉक्टर बनेगा, तो यदि उसके भाग्य में ऐसा लिखा है कि वो डॉक्टर बनेगा, तो चाहे वो कोई कोशिश न करे, कुछ मेहनत न करे, पढ़ाई न करे, तब भी क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? क्योंकि उसके भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है, लेकिन बिना मेहनत के क्या बन जाएगा? नहीं। अगर उसके भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है तो वह अपने आप ही डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करेगा, नहीं तो वह कभी डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अगर भाग्य में कुछ होना लिखा है तो हमारे सोचने का ढंग भी अपने आप उसके मुताबिक हो जाता है। हमें अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए। होगा वही जो मालिक चाहेगा, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में है और हमें अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार जो सही लगे वही करना चाहिए। और अंदर इस बात के लिए पक्का होना चाहिए कि होगा वही जो वो चाहेगा। हम इस तरह नहीं सोच सकते कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसे अपने आप ही हो जाना है, इसलिए उसके लिए हम क्यों कुछ करें। नहीं, हमको करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और सब उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दें, तो ये सब हमारे मन का धोखा है। और परमात्मा की रज़ा में, उस मालिक की रज़ा में चलने के लिए सबसे पहले मेरा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, मेरा प्रेम उसकी तरफ होना चाहिए, मेरा विश्वास उसकी तरफ होना चाहिए, तभी तो हम उसकी रज़ा में राज़ी रहेंगे ना। और इसके लिए हमें उसकी शरण में रहना पड़ता है। अभी तो हमको वो प्यारा कहाँ लगता है, अभी तो हमको संसार ही प्यारा लगता है। और उसकी शरण में जाने के लिए सबसे पहले मेरा मन मेरे वश में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन मेरे वश में नहीं है तो मन तो एक ही है और मन को तो संसार भाता है, तो मालिक के शरण में कैसे जाएगा। और अगर मन मेरे वश में होगा तो जो चीज़ मेरी होगी वही तो मैं मालिक को अर्पण कर सकता हूँ ना। मन ही मेरा नहीं है तो मैं मालिक को क्या अर्पण करूँगा, मैं मालिक से प्रेम कैसे करूँगा, मैं मालिक की भक्ति कैसे करूँगा। क्योंकि मुझे मालिक की भक्ति में, मालिक से प्रेम करने में रस ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता। मुझे तो आनंद और रस संसार के भोगों में आता है। और जब तक हमारे अंदर मैं कायम है, तब तक तो हम वैसे भी उस परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम केवल नाचती हुई कठपुतलियाँ हैं। वह मालिक हमारे कर्मों के अनुसार हमारी डोर खींच रहा है। और चाहे जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है चाहे नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों की डोर उसके हाथ में है और हमको वही नचा रहा है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो ईश्वर से जुड़े होते हैं उनको अंदर ही इस बात का पक्का होता है कि मेरी डोर उसके हाथों में है और मेरा मालिक ही मेरी डोर खींच रहा है। और जो संसार में अटके हुए हैं, जो ईश्वर से प्रेम नहीं करते, जो परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हैं, वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ और मेरी डोरी मेरे ही हाथ में है, परमात्मा के हाथ में नहीं है। लेकिन हमको हर वक्त इस चीज़ को मजबूती से बिल्कुल मानना है कि मेरी डोर परमात्मा के हाथ में है और जो होना है वो होकर रहेगा। वो जो चाहेगा वही मेरे जीवन में होगा। बस एक बात हम अपने आप को समझाएं कि हमारे हाथ में केवल कोशिश है, हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। बाकी फल क्या मिलेगा
कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं नहीं जानता। सिर्फ हमको अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। और जब हम परमात्मा से प्रेम करना सीख जाते हैं, जब हम परमात्मा से सच्चे अर्थों में विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, अपना जीवन उसको सौंप देते हैं, तब हम अपने आप उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, उसका हुक्म मानने लगते हैं। अपनी जीवन की डोर, अपने जीवन का भार सब उसको सौंप दो। वो भजन की बहुत अच्छी लाइन है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हरि ओम।